नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि डेयरी फार्मिंग में यदि हम ब्रीड पर काम करते हैं तो ब्रीड पर काम करने के लिए जो है हमें बछड़ियों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जब भी जाकर हम ब्रीड को बना सकते हैं। और ब्रीड बनाने के लिए बछड़ियों को तैयार करने के लिए केवल अच्छी फीड की और अच्छी ब्रीड की ही ज़रूरत नहीं होती, इसके अलावा भी हमें एक ज़रूरत और होती है जिसकी वजह से बछड़ियाँ जल्दी हीफर्स जो है प्रेग्नेंट होती हैं। जैसे कि कई बार डेयरी फार्म में किसान भाई बछड़ियों को अच्छा फीड खिलाकर बड़ी तो कर लेते हैं, उनका बॉडी वेट भी कर लेते हैं, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर 3 कुंटल वज़न भी कर लेते हैं बछड़ियों का। पर कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि वजन तो है पर जो बछड़ी है प्रॉपर हिट में नहीं आ रही है, या हिट में आ रही है पर गाभन नहीं हो पा रही है। तो उसकी एक समस्या होती है कि बच्चेदानी जो है उसकी विकसित नहीं है। यदि बच्चेदानी विकसित नहीं होगी तो हम कितनी भी अच्छी खिलाई पिलाई कर लें, हमारी जो बछड़ी है वो कभी कंफर्म नहीं कर पाएगी। तो उसी से आज हमने सोचा कि जैसे हमारे फार्म पर भी बछड़ियाँ बड़ी हुई हैं तो अब हमारी बछड़ियों को हमने एआई कराई है। जैसे पहले आपको एक बछड़ी पता ही है कि जो हमारी ट्रॉय बुल की बछड़ी है वो तो 5 महीने की कंफर्म प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसके साथ में एक जो चाम्स की बछड़ी है उसको एआई करा दी है। पर अब उसके अलावा भी 2 बछड़ियों का एआई हमने कराया है। तो पहले उनकी बच्चेदानी विकसित नहीं थी और हमने क्या किया जिससे उनकी बच्चेदानी का विकास हुआ, आज हम आपको वही बताएंगे। ताकि अभी आप देख सकते हैं ये हमारी पाइपर की बछड़ी लगभग ठीक हो चुकी है। इसके हाव भाव को देखकर ही आप लोगों को पता लगेगा कि ये बीमार हुई थी और अब ठीक हो चुकी है। ये हमारी चाम्स की बछड़ी, जब हमने इसको फर्स्ट टाइम इसकी एआई कराई उस समय जब डॉक्टर साहब ने इसको गन लगाई एआई की, तो उस गन को लगाने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी बच्चेदानी जो है अभी प्रॉपर विकसित नहीं हुई है। फिर भी हमने सीमन तो करवा दिया पर यह उसके बाद ठहरी नहीं। पर बाद में जब हमने इसे फिर इसकी बच्चेदानी को विकसित करने के लिए मिनरल मिक्सचर जो हम बीच में गैप कर देते हैं हमने वो बंद किया और रेगुलर मिनरल मिक्सचर इसे देना स्टार्ट किया। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब नेक्स्ट हिट पर ये आई तो डॉक्टर खुद आश्चर्य में रह गए थे कि इतनी जल्दी इसकी बच्चेदानी का विकास कैसे हुआ। फिर हमने बताया कि हमने इसको प्रॉपर मिनरल मिक्सचर दिया। अब आप लोग हमेशा हमसे जो है कमेंट में पूछते कि आप कौन सी मिनरल मिक्सचर यूज़ करते हैं, तो अभी हम जो है इंटास कंपनी का मिनरल मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं। सारी बछड़ियों से लेकर गायों तक को सभी को हम जो है इंटास का मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, मिनफा गोल्ड चिलेटेड। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि बछड़ियों को थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं ताकि प्रॉपर इनकी बच्चेदानी का विकास हो जाए। और ठीक इसी प्रकार मेरी ये 2 बछड़ियाँ, एक तो ये फॉर्चूनर की बछड़ी, इसने बॉडी वेट वगैरह काफ़ी अच्छा ले लिया, सब बछड़ियों में सबसे बड़ी दिखती है, हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है। पर इसमें भी वही दिक्कत थी कि इसकी बच्चेदानी का विकास नहीं हुआ था। जैसे इसको एक बार हमने सीमन करा दिया था पर कंफर्म हो नहीं पाई, उसकी वजह यही कि बच्चेदानी का विकास नहीं हुआ। उसके बाद ये बछड़ी फर्स्ट बार हिट पे आई तो जब एआई कराई इन बछड़ियों की हमने, तो आप देखिए कि बछड़ियों की एआई हो रही है और गन जो है बिल्कुल बाकायदा अच्छे से पास हुई है। जब तक आपकी बछड़ी में जब डॉक्टर सीमन लगाते हैं तो गन प्रॉपर यदि पास नहीं होगी तो आपकी बछड़ी जो है कंफर्म नहीं होगी। अभी इन बछड़ियों की एआई की है और डॉक्टर साहब से पता किया तो उन्होंने बताया काफ़ी अच्छी जो है बच्चेदानी का विकास हो चुका है। जैसा हमें चाहिए था वैसी उम्मीद हुई, मतलब कि कंफर्म प्रेग्नेंट होने के चांस बन रहे हैं। यदि भगवान चाहेंगे तो दोनों बछड़ियां कंफर्म हो जाएंगी। उसके बाद अभी जो है इसकी जांच हमने प्रॉपर जब कराई थी तो उसको प्रॉपर पूरा समय नहीं हुआ था, तो जिसकी वजह से अभी डॉक्टर साहब थोड़ा कंफ्यूज हैं। डॉक्टर साहब ने इसे एक बार और चेक करने का कहा है क्योंकि अभी इसको 1.25 महीने के आसपास हुए हैं और हमने थोड़ा सा जल्दी इसे चेक करा लिया तो थोड़ी सी गलती हो गई। इस वजह से प्रॉपर अभी इसकी कंफर्मेशन हुई नहीं है, तो इसे अभी एक बार और इसकी जो है जांच की जाएगी।
तो बच्चेदानी विकसित करने के लिए यदि आप फार्म पर बछड़ियाँ तैयार कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप फीड वगैरह में तो खर्चा कर ही रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छी फीड खिला रहे हैं, पर थोड़ा सा खर्चा आप और करिए और अपनी बछड़ियों को, चाहे गाय हो आपके फार्म पर या बछड़ियाँ हो, भैंस हो या कोई भी हो, आपको मिनरल मिक्सचर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मिनरल मिक्सचर यूज़ नहीं करेंगे आपके फार्म पर, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपकी जो गाय है वो बार बार रिपीट भी होंगी या तो फिर टाइम से हिट में नहीं आएंगी। इन सब चीज़ों से यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको मिनरल मिक्सचर अपने पशुओं को देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो बछड़ियाँ होती है, आप उन्हें पर डे का 100 से 150 ग्राम जो है मिनरल मिक्सचर खिलाइए, जिससे उनकी बच्चेदानी का विकास जल्दी होगा और बछड़ियाँ जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी और आगे चलकर यही चीज़ आपको बहुत मुनाफा देंगी। जैसे कि ये हमारी बछड़ी है, इसकी बच्चेदानी का विकास तो बहुत अच्छे से हुआ था, जो इसने एक बार में ही कंफर्म कर लिया, क्योंकि मिनरल मिक्सचर रेगुलर चल रहा था। उन बछड़ियों को बीच बीच में थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर रोक दिया गया था, जिसकी वजह से इनकी बच्चेदानी फिर विकसित नहीं हो पाई। बाकी गायों में अभी तक रिपीटर की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। केवल एक बछड़ी है जो परेशान कर रही थी, पर अभी बहुत दिनों से वो भी हिट में नहीं आई है। ये जो सेकंड नंबर पर बछड़ी बैठी है, ये भी बहुत दिनों से अभी हिट में आई नहीं है, तो ऐसा लग तो रहा है कि अब की बार ठहर जाएगी। बाकी जितनी भी गाय हैं, एआई के बाद किसी में कोई परेशानी नहीं आई। और मिनरल मिक्सचर यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि बीमारियों में पशु नहीं आता है। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जैसे अभी तक जिन लोगों ने अपने फार्म पर मिनरल मिक्सचर का यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, तो मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि आप लोग अपने फार्म पर जो है मिनरल मिक्सचर का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। भले ही आपके बजट से बाहर हो तो आप महीने में 20 दिन दीजिए, भले ही 10 दिन का गैप रखिए, पर स्टार्ट कर दीजिए। बहुत फ़ायदे होते हैं मिनरल मिक्सचर खिलाने के। आपके फार्म पर बीमारियां बहुत कम आएंगी। उसके बाद पशु जो है रिपीट ब्रीडिंग से बचेगा और जिससे आपका समय बचेगा, आपका पशु खराब होने से बचेगा। बैक टू बैक आपके फार्म पर पशु जनेंगे, क्योंकि रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम जब खत्म होती है तो पशु जल्दी ठहरते हैं और जल्दी जनते भी हैं। और जैसे आप ब्रीड पर काम कर रहे हैं तो बछड़ियों को ग्रोथ में बहुत फ़ायदे मिलते हैं मिनरल मिक्सचर खिलाने से। जब तक आप मिनरल मिक्सचर का यूज़ नहीं करेंगे, आपकी बछड़ियों की बच्चेदानी विकसित नहीं होगी और आप कितना भी अच्छा फीड खिला लें, आपकी जो बछड़ियां हैं वो कंफर्म नहीं करेगी। हिट में भी आएंगी पर कंफर्म नहीं कर पाएंगी। उसकी वजह यही होती है मिनरल्स की कमी, क्योंकि जो भी चीज़ें हम अभी खिला रहे हैं, अभी पुराने ज़माने में जब पशुओं को जंगल में चरने छोड़ा जाता था तो जो भी हरा चारा वो चुन चुन कर खाते थे, उसमें मिनरल्स वगैरह सभी चीज़ें मौजूद होती थी। पर आज जब इतने केमिकल्स और इन सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो ज़मीन की उर्वरकता शक्ति जो है ख़त्म होती जा रही है, और उसी की वजह से जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी मिनरल्स मौजूद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पशुओं को उस पेड़ पौधों से भी मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं। और उन्हीं मिनरल्स की कमी की वजह से जो है पशु रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से घिरे जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है पशुओं को मिनरल्स देना बहुत ज़रूरी है। जब तक मिनरल्स नहीं देंगे तब तक एक पशुपालक अपने फार्म को आगे नहीं बढ़ा सकता। ये चीज़ हमारी एक्सपीरियंस की हुई है, क्योंकि एक समय था जब हम लोग भी मिनरल मिक्सचर का यूज़ नहीं करते थे और हमारे फार्म पर जो है रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से अच्छी ज़्यादा दूधारू गाय, दूध देने वाली, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय, उनको हमको बिल्कुल सस्ते दामों में बेचना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। अब प्रेग्नेंट नहीं होगी तो जब पशु एक समय के बाद दूध देना बंद कर देता है या कम कर देता है, तब फार्म पर लॉस होने लग जाता है। तो ऐसे में फिर या तो पशुपालक उस जो पशु को है या तो बेच देगा या तो फिर एक मजबूरी में उसे पालेगा पर उसकी प्रॉपर केयर नहीं करेगा। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए केवल हमें मिनरल मिक्सचर का यूज़ करना है, ताकि हमारा पशु भी ख़राब नहीं हो, हमारा पैसा भी ख़राब नहीं हो, हमारा समय भी ख़राब नहीं हो। तो यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना, और यदि चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी हमने जो है हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी जो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड
दूसरी जानकारियाँ हैं वो आपको शॉर्ट के माध्यम से भी देंगे। तो प्लीज़ मेरी शॉर्ट वीडियो को भी लाइक करना और कमेंट ज़रूर से करना। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी विषय पर वीडियो बनवानी हो तो कमेंट में ज़रूर से कहिए, हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर से बनाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉच।